हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। मैं एडवोकेट नरेंद्र रॉयल और आज अपन एक बहुत ही शानदार यानी जो वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर एक नंबर पर ट्रेंड चलने वाली न्यूज के बारे में बात करेंगे, जो आप सभी को पता होगी। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखना। तो आप जानते होंगे मशहूर यूट्यूबर एल्विस यादव यानी आपको सबसे पहले तो ये देखते ही आपको पता चल गया होगा कि कोबरा कांड किसकी बात की जा रही है। कोबरा कांड की बात की जा रही है। कोबरा कांड यानी अभी पिछले 4-5 दिनों से बहुत ही सुर्खियों में चल रहा है। कोबरा कांड के बारे में तो आप ही जानते हो, यानी कई ऐसे लोग थे जो सांपों की सांपों की तस्करी करते थे, सांपों की, और सांपों के अंदर जो जहर होता है उसकी तस्करी करते थे। वो मामला है कोबरा कांड वाला। अभी वर्तमान समय में प्रत्येक न्यूज चैनल पर यही चीज छाई हुई है कि कोबरा कांड यानी जहर की तस्करी। वैसे आपको पता है सांप भी कई प्रकार के होते हैं, कई सारे तो क्या होते हैं, जहरीले होते हैं, जहरीले सांप होते हैं, लेकिन कई ऐसे सांप होते हैं जिसमें जहर नहीं होता है। तो साथियों, अपन आज इस वीडियो में बात करेंगे उस टोटली यानी कंप्लीट कोबरा कांड के बारे में जो अभी वर्तमान में सुर्खियों में चल रहा है। यानी एल्विस यादव जो क्या है भाई, यूट्यूबर है एल्विस यादव, जो अभी वर्तमान समय में पुलिस हिरासत में लेने के बाद में अभी जेल भेज दिया गया है, जैसे कर दिया गया है। कि क्या मामला है एल्विस यादव वाला, क्या मामला है एल्विस यादव का, अगर मैं मामला बताऊं तो ये मामला कहां से संबंधित है, रेव पार्टी सेक्टर 51 यानी रेव पार्टी सेक्टर 51 से संबंधित है। और एल्विस यादव को नोटिस मिला था कि आप इस संदिग्ध चीज में आ रहे हो और आपको थाने आना पड़ेगा, और थाने आने के बाद में हम आपके बयान लेंगे। तो उसके बाद में एल्विस यादव गए थे थाने, और थाने जाने के बाद में यानी कहां का मामला है, नोएडा का मामला है। नोएडा पुलिस ने आपको किसको, एल्विस यादव को बुलाया था कि आप आइए थाने और आपके बयान नोट करने हैं, कुछ हम आपके बयान नोट करना चाहते हैं, आप कुछ संदिग्ध के घेरे में हो। तो एल्विस यादव गए थे भाई, कहां गए थे, नोएडा में। और वहां मामला क्या था, रेव पार्टी का मामला क्या था, रेव पार्टी हो रही थी, और रेव पार्टी में ही कई लोग थे, दिग्गज व्यक्ति थे जो इसमें सम्मिलित थे। और वहां पर एक ऐसा नशा, मैं यूं कह सकता हूं, ऐसा नशा करवाया जा रहा था। वो नशा किसका था, सांप का जहर, यानी सांप के जहर को नशे के रूप में ये ले रहे थे। वो कहां का मामला है, रेव पार्टी का मामला है। तो अब इसके बाद में बात करते हैं, एल्विस यादव उसमें फंस चुके हैं, बिल्कुल हाँ जी हाँ फंस चुके हैं। और एनडीपीएस के सेक्शन यानी धारा, एनडीपीएस की धारा 29 के तहत सहित कई धाराओं से मामला दर्ज था, और उसमें एल्विस यादव भी इन्वॉल्व है। इसके बाद में बात करते हैं एनडीपीएस एक्ट क्या है, एनडीपीएस एक्ट कब लागू हुआ था, 1985 में एनडीपीएस एक्ट लागू हुआ था। एनडीपीएस एक्ट है क्या वास्तव में, एनडीपीएस एक्ट क्या है, साइकोट्रोपिक पदार्थों के भंडारण का मतलब आप जानते होंगे, स्टोर करना। क्या होता है भाई, कोई भी मान लो, ये कौन कौन से होते हैं, साइकोट्रोपिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं। वैसे आपको पता है जो मादक पदार्थ होते हैं, जो विषैले होते हैं, नशीले होते हैं, कहने का मतलब है डोडा, अफीम, पोस्ट, चरस, गांजा, ये सारा का सारा किस में आता है, ये आपके साइकोट्रोपिक में आता है। और इनसे संबंधित जो मुकदमा बनता है वो किसका बनता है भाई, एनडीपीएस का बनता है। एनडीपीएस का सेक्शन 29 सहित कई धाराओं में मामला दर्ज था, जिसमें एल्विस यादव भी फंस चुके हैं। साइकोट्रोपिक पदार्थों के भंडारण यानी स्टॉक, उपयोग, उनका यूज करना, और परिवहन यानी एक जगह से दूसरी जगह तक, ट्रांसपोर्टेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना। इसके बाद में उसकी खेती करना। अगर आपके आसपास में भी कहीं किसी व्यक्ति ने डोडे की अगर खेती की हुई है, अमल की खेती की हुई है, तो आप बता सकते हो संबंधित पुलिस थाने को, बिल्कुल सही बात है। बिक्री करना यानी बेचना, खरीदना, अगर कोई व्यक्ति खरीदता है वो भी दोषी है बराबर।
खरीदना और विनिर्माण यानी उसको खरीदकर वापस दोबारा दूसरी प्रक्रिया के तहत निर्माण करने को विनिमय करने के लिए एक लॉ है, एक नियम है, कानून है, एक क्या है भाई, कानून बनाया गया है। वही कानून क्या है भाई, एनडीपीएस है। क्या है भाई वो कानून, एनडीपीएस है। कई मामले ऐसे होते हैं जो एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत आते हैं। एनडीपीएस एक्ट बहुत ही घातक में, खतरनाक में कह सकता हूं कि अपने को तो क्या करना है, आपको कुछ ही नहीं करना है, आपको बिल्कुल विधिवत रूप से यानी 2 नंबर का काम कभी नहीं करना है, 1 नंबर से काम चल जाएगा आपका। एनडीपीएस बहुत ही खतरनाक एक्ट है, इसके पास ही मत जाना, क्योंकि ये मामला सारा का सारा एनडीपीएस का बन गया। तो एनडीपीएस की अगर मैं बात करूं, एनडीपीएस में मिनिमम यानी वैसे तो मैं बात करूं कि जब्ती, जब पुलिस जब्त करती है किसी सामग्री को एनडीपीएस के रिलेटेड, उस जब्ती के अनुसार जो सेक्शन लगते हैं, सेक्शन तो ये लग गया, उसमें मात्रा कितनी है, यानी एनडीपीएस का मामला तो बन गया, लेकिन उसका जो आगे का कानूनी कार्रवाई है, यानी उसमें कितनी सजा होगी, कितना जुर्माना होगा, ये किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है जो एनडीपीएस के अंतर्गत जो पदार्थ बरामद किया उसकी मात्रा क्या है, उस पर यह डिपेंड करता है। तो एनडीपीएस में अगर मैं साधारण बात करूं तो 10 साल से लेकर 20 साल तक की क्या है भाई, सजा है। एनडीपीएस मामले में 10 साल से लेकर 20 साल की सजा है। और अगर मैं जुर्माने की बात करूं, जुर्माने की अगर मैं बात करूं तो जुर्माना है आपके 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक, 2 लाख तक का जुर्माना है। यानी अगर मैं बात करूं एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत किसी व्यक्ति को सजा मिलेगी तो कम से कम मिनिमम 10 से 20 साल तक की सजा है और जुर्माना है 1 से 2 लाख रुपए तक का। यह था पूरा का पूरा मामला। और इस मामले की जो भी कोई अपडेट होगी तो हम आपको देते रहेंगे। तो एनडीपीएस एक्ट, वैसे तो मैं आपको बिल्कुल पर्टिकुलर वीडियो भी लेके आऊंगा एनडीपीएस एक्ट का, तो ये मामला था, मैंने सोचा आपको बिल्कुल नॉलेज के लिए बता दिया जाए। ये वीडियो बनाने का मेरा केवल और केवल उद्देश्य क्या है, आपको कानून के प्रति जागृति पैदा करना और जो भी गलत कार्य होते हैं उनसे आपको दूर रहना, यही मेरा उद्देश्य है। और इसी प्रकार से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और भी अनेक प्रकार की कानून की जानकारी के लिए इस वीडियो को सेव भी कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें।